हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड इन माय लाइफ। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, ये वीडियो ना उत्तराखंड से गुवाहाटी आने का है। तो हम उत्तराखंड गए हुए थे बीच में, तो उसी का ये वीडियो है। ज़्यादा शॉर्ट तो मैंने नहीं लिए, बीच बीच में कोई शॉर्ट लिए हुए हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बता देती हूँ, उत्तराखंड का नाम पहले ना उत्तरांचल था। तो ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता था। बाद में बहुत सारी लड़ाइयों और कागजी कार्रवाइयों के बाद, आंदोलनों के बाद इसको 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यात्रा है, जिस वजह से उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। और भी बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ के लोग सरल स्वभाव के होते हैं और मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ। तो गाइस, बातों बातों में मैं भूल गई थी, हम उत्तराखंड से निकल गए थे दिल्ली के लिए। तो मैं शॉर्ट्स लेना बीच बीच में भूल गई थी, तो थोड़ा बहुत मैंने लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। कितनी हरियाली और कितना प्यारा है, और यहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा शुद्ध था। तो गाइस, हम दिल्ली पहुँच गए थे और दिल्ली पहुँचने का मैंने कोई शॉर्ट नहीं लिया क्योंकि हम नाइट में दिल्ली के लिए बैठे थे। तो हम दिल्ली से फ़्लाइट में बैठ गए थे गुवाहाटी के लिए। तो हम बैठने के लिए पहले बस में गए। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं आगे से नहीं, मैं साइड से ले रही हूँ क्योंकि मुझे उड़ते हुए प्लेन बहुत अच्छे लगते हैं देखना। अब यहाँ पे ना एक प्लेन उड़ेगा, देखो आप चाहे देखना कितना सुंदर लगेगा। जैसे ये बस जा रही है ना, इसमें हम भी गए थे। तो यहाँ पे प्लेन, वहाँ पे हमारा भी उड़ गया था। हम इंतज़ार कर रहे थे पहले उड़ जाए फिर उड़ गया था। तो देखो धुंध छाया हुआ, फिर हम बादलों के ऊपर इंजॉय कर रहे थे। एक दो बार तो ना प्लेन में जाना अच्छा ही लगता है, उसके बाद जैसे बार बार जैसे होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। बहुत ही ज़्यादा अकेले तो पता नहीं लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग। मुझे तो मतलब अपने हिसाब से बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा क्योंकि ऐसे बस बैठे रहो, कुछ भी नहीं कर सकते, बस अपने फ़ोन पे लगे रहो, वो भी फ़्लाइट मोड में। तो यहाँ पे बादल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। पहले हम ज़मीन से देखते थे, अब हम आसमान में से देख रहे हैं। कितना प्यारा लगता है ना। जब शुरू शुरू में जाते हैं ना तो एक दो बारी में ही अच्छा ही लगता है, उसके बाद ना फिर देखने का भी मन नहीं करता, बोर से हो जाते हैं। मतलब ऐसे मन करता है कि सो जाएं जब तक हमारा ट्रैवल, हम अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी ना, तो देखो हम अब लैंड भी करने का समय आ रहा, तो धीरे धीरे नीचे का बिल्डिंग्स दिख रही हैं, हरियाली दिख रही है। और पता है, जब नीचे और चढ़ते हैं उतरते हैं ना तो बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं, तो बहुत डर भी लगता है। यहाँ पे ज़्यादा में झटके लग रहे थे, इसलिए मैं ऐसे कर रही थी बार बार। नहीं, हम उतर गए नीचे, धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना बहुत। अब यहाँ पे हम धीरे से नीचे उतर जाएंगे। देखो ये एकदम से नीचे उतरे ना, मैंने पूरा वीडियो बनाया था दिखाने के लिए। देखो हम लोग गुवाहाटी पहुँच चुके थे। ये गुवाहाटी की हरियाली है, गुवाहाटी का व्यू है। गुवाहाटी में भी पहाड़ है उत्तराखंड की तरह, पर उतने नहीं है जितने उत्तराखंड में है। हाईएस्ट नहीं है, नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे देखो हम उतर रहे हैं धीरे धीरे। मैंने पूरा वीडियो कैप्चर किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, जो लोग नहीं बैठे, मतलब कभी ना कभी बैठोगे आप लोग भी। कितनी स्पीड में है ना, कुछ दिख नहीं रहा है कितनी स्पीड में। तो फाइनली हम लोग ना पहुंच जाते हैं। यह है गुवाहाटी का एयरपोर्ट, बहुत ही सुंदर। यहाँ असम का जो ट्रेडिशनल है ना, उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ था। और यहाँ ना एयरपोर्ट में, ये एयरपोर्ट कम और मॉल ज़्यादा लगता है। यहाँ पे शॉपिंग मॉल के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगाए रहते हैं ना, तो शॉप रहती है, तो ऐसा लगता है कि शॉपिंग मॉल ही है। तो अब हम यहाँ पे ना अपने लगेज के लिए जा रहे हैं। अभिनव के पापा आगे को जा रहे हैं, मैं पीछे से उनका वीडियो शूट करते हुए आ रही हूँ। तो हमें पहले यहाँ पे से लगेज लेना, और लगेज लेने में भी कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लग ही जाता है यहाँ पे तो। और जो को पता नहीं, यहाँ पे तो लग ही जाता है। दिल्ली में भी कम लगा था हमारा, यहाँ पे लग ही जाता है हमारा। तो यहाँ पे हम लगेज के लिए जा रहे थे। यहाँ पे हमारा लगेज आएगा तो हम इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ के लिए हम अपने घर के लिए बैठ गए, जहाँ हमारा रूम है। तो यहाँ एयरपोर्ट से बैठ गए हम अपने घर के लिए। तो फाइनली हम अपने घर पहुँच जाएंगे, अपनी डेस्टिनेशन पे। और 1-2 दिन तो हमारा बहुत काम होगा घर पे, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर बंद था, तो सफाई करनी पड़ेगी, डस्ट वगैरह हो जाती है।
तो सफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद ही 3-4 दिन के बाद थोड़ा आराम होगा। तो ये था हमारा उत्तराखंड से गुवाहाटी का सफ़र। आपको कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट करें।